बीपीएससी ओपन वैकेंसी ले रही है, अपना ही नियम, तो इस बात को ही चैलेंज किया गया है और लोग के द्वारा किया जाएगा। और जितने हम लोग की संख्या होगी कोर्ट में, जितने लोग याचिकाकर्ता बनेंगे, सब उन पे प्रेशर होगी और हम लोग का इसमें जीत निश्चित है, क्योंकि आरटी और एनसीटी को अवहेलना नहीं कर सकते। केस को जीतेंगे और सरकार से 8 वर्ष की जो अनुभव का है उसको शिथिल कराने का काम करेंगे। बहुत लोगों को और बोलना है, इसलिए इतना ही सब के साथ मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। आज गर्दनीबाग धरना स्थल पर आप लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं, क्या मांग है? हमारी मांग बहुत ही स्पष्ट है कि जो प्रधान शिक्षक की बहाली निकली है उसमें जो 8 वर्ष की अनुभव की बाध्यता लगाई गई है वो हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ। हमने अनट्रेंड के शिक्षक के तौर पर जो सेवा दी उसको नहीं गिना जा रहा है, तो ये तो पहले 8 वर्ष की सेवा की जो बाध्यता है यह संवैधानिक है, हमारे मानवाधिकारों का हनन है, इसको समाप्त किया जाए। इसके अलावा जो स्नातक शिक्षक हैं उनको नियमावली के अनुसार 6 to 8 के कक्षा के लिए जो विद्यालय हैं, मध्य विद्यालय, वहाँ पे उनको प्रमोशन देकर प्रधानाध्यापक बनाना है, उस पर भी सरकार ने कोई पहल नहीं की है। तो इन 2 मुद्दों पर सरकार पहल करे। प्रधान शिक्षक में अनुभव की बाध्यता समाप्त करते हुए सभी टीटी शिक्षकों को बीपीएससी परीक्षा में बैठने की अनुमति दे और मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को प्रमोशन दे। आज हमारा मुख्य 2 यही मांग है। इसके अलावा और भी क्या क्या जो है आप लोगों की परेशानी होती है? जैसे मान लीजिए कि बिना प्रमोशन के अगर उन लोगों को मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक बनवा दिया जाता है तो इससे क्या दिक्कत है? बिना प्रमोशन के तो खैर मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि नियमावली में स्पष्ट है जो स्नातक ग्रेड में बहाल शिक्षक हैं 5 साल जब वो अपना सर्विस दे देंगे रेगुलर, वो भी बीच में जो है सेवा में टूट नहीं होनी चाहिए, उसके बाद सरकार जो है उन्हें प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति देगी। लेकिन सरकार ने ये बीच में जो है नया प्रधान शिक्षक का बहाली निकाल दिया है और जो है उनको जो है उनका अधिकार देने से जो है एक तरह से वंचित करने का काम कर रही है सरकार। क्या नाम है? मैं मीडिया प्रभारी उदय शंकर सिंह, TS4। अलावा और भी कोई मांग है आप लोगों? हम लोग का मांग सीधा सीधी है कि जो भी एग्ज़ाम ले रही है सरकार उनमें 8 साल का प्रावधान कर रहा है एक्सपीरियंस का, और ये किसी तरह का कहीं से वाजिब नहीं है। अगर बीपीएससी एग्ज़ाम डायरेक्ट ले रही है, किसी भी पोस्ट का आज तक ली है, इसमें इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं लगाया है। अगर मान लिया जाए कि डीएसपी का कल बहाली निकालेगा तो सरकार लगा देगी कि 10 साल वीडियो रही है तब लीजिए, या IAS DM का सरकार लगा दे। लेकिन एक प्रधान शिक्षक स्कूल में बनाने के लिए 8 साल टीचर का कह रहा है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी बिना RT का गाइडलाइन पूरा किए हुए। RTI का गाइडलाइन पूरा करके हम लोग टीचर बहाल हुए हैं। 7 साल के लगभग इसको जॉब में है, काम कर रहे हैं सरकार, उसके बाद भी हम लोग परीक्षा का मौका मांग रहे हैं। ये हम लोग जॉब नहीं मांग रहे हैं सरकार से कि हमको डायरेक्ट दिया जाए, एक मौका मांग रहे हैं कि हमको परीक्षा में बैठने दिया जाए और बैठकर हम अगर कंपटीशन में निकालेंगे तो हमें प्रधान शिक्षक बनाइए। लेकिन यहाँ तो सरकार सीधा सीधी जो पढ़ के RTI करके टेट पास करके शिक्षक आए हैं उनको 8 साल का बाध्यता लगाकर साइड कर देना चाहती है। अब प्राइवेट स्कूलों की जो है वो गलत तरह से एक्सपीरियंस बनाकर यहाँ उसको शामिल करना चाहती है। एक तरह से इस सरकार की पूरी तरह साजिश है, गोरखधंधा है। इसमें सारे मंत्री विधायक का जो भी स्कूल है उनके सारे टीचर को घुसाने का ये प्रवृत्ति है। किसी तरह इसको वैकेंसी को माने साजिश के तहत भर दिया जाए और जो टैलेंटेड जो RT जो पास है, जो जितने भी टीचर हैं टेट पास, उनको एक्सपीरियंस के आधार पर अलग कर दिया जाए। यही सर हम लोग का है। अगर यहाँ मांग अगर हाई कोर्ट पे हम लोग उठाएंगे, हाई कोर्ट से भी अगर होता है तो हम आगे बढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये लड़ाई हम लोग निरंतर लड़ते रहेंगे जब तक हम लोग का अधिकार मिलेगा नहीं। मेरा नाम रंजन गुप्ता, TS4 का कोर सदस्य। धरना हम लोगों के बिहार के TET शिक्षक 1.25 लाख पहले से बहाल हैं और 40,000 हमारे और भाई आ चुके हैं। 1,75,000 हम लोग हो गए हैं और पूरे भारत में NCT और RT नियम लागू है। RT आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है संविधान के अनुच्छेद 21 क में वर्णन किया गया है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के देने के लिए गुणवान शिक्षा की जरूरत है।
तो उस समय से पूरे भारत में टीईटी की बहाली हो रहा है। और वर्तमान में बिहार सरकार जो है हम लोगों को बहाली से लेकर अब तक हम लोग को जितने संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है सबका हनन कर करके हम लोग को इस तरह से पीड़ा पहुंचा रही है। मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से हम लोगों को गुलाम बना चुकी है बिहार सरकार। और हम लोग गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं कि हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। अभी तत्काल में प्रधान शिक्षक की बहाली लेकर आई है सरकार। उसमें एनसीटी के, आरटी के मानदंड, जो मिनिमम मानदंड है कि मिनिमम मानदंड है टीईटी शिक्षक होना अनिवार्य है। और यहाँ पर जो हम लोग को टीईटी शिक्षक को वहीं परीक्षा में बैठने से वंचित कर दे रही है। मेरा नाम संजय कुमार सिंह है, मैं लीगल एडवाइज़र हूँ और मैं जो है सिविल कोर्ट सासाराम में 13 साल वकालत कर करके शिक्षक बना हूँ। और ये सोच करके बना हूँ कि भारत के अन्य राज्यों की तरह मुझे संपूर्ण वेतनमान मिलेगा, राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, स्थानांतरण मिलेगा। और ये सरकार में जब से बहाल हूँ वो शिक्षा मित्र मुखिया के द्वारा बहाल वैसे शिक्षक जिसको नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि हम लोग सड़क पर से उठा कर लेकर आए हुए, उनके कैटेगरी में हम लोग को नीचे रख दिया गया है। इससे शर्मनाक बात हम लोगों के लिए क्या हो सकती है? हम लोगों के माथे पर कलंक का टीका लगा दिया गया है। इस कलंक रूपी टीका को मिटाने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं और आज हम लोग शंखनाद कर रहे हैं कि सरकार हमारे संवैधानिक अधिकारों को जल्द से जल्द पूरा करे। और हम लोग तब तक से संघर्षरत रहेंगे जब तक से हम लोग अधिकारों की पूर्ति नहीं मिलेगी। और हम लोग मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, संवैधानिक दायरे में रहते हुए अपना प्रदर्शन करेंगे। हम लोगों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण चलेगा। सरकार के खिलाफ कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। संविधान के दायरे में बंद करके अपने हक और अधिकार के लड़ेंगे। और सड़क से लेकर सदन तक और कोर्ट तक जो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं इस प्रधान शिक्षक के बहाली के लिए हम लोग जो है हाई कोर्ट में भी चले गए हैं। एक बात आप जान लीजिए। और जल्द से जल्द सरकार को जो है हम लोगों को नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा। और सेवा शर्त नियमावली 2020 जो बना हुआ है हमारे स्नातक ग्रेड के भाइयों को प्रमोशन देना पड़ेगा। वो प्रधानाध्यापक का पद जो है 4600 ग्रेड पे का है, उसका मंथली जो है 70 रुपये महीना है। वो चाइनीज वेतनमान पर प्रधान शिक्षक ला करके हमारे प्रधाना वो 6 to 8 के भाइयों को वो जो है डिमोशन कर रही है, जबकि होना चाहिए प्रमोशन। अरे भाई चाइनीज वेतनमान दिया 15 2015 में 5 साल आपका लगा सेवा शर्त नियमावली बनाने में और 2 साल से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। अपने ही सेवा शर्त नियमावली को आप इम्प्लीमेंट करके दिखाओ ना भाई। हम दूसरा कुछ कहाँ मांग रहे हैं? जो बिना परीक्षा के हमको प्रधान शिक्षक बनने का, प्रधानाध्यापक बनने का अवसर मिल रहा है। आप एक बार हमसे परीक्षा लिए हो, टीईटी जैसा परीक्षा 27 लाख लोगों के बीच में से हम 60 लोगों के बीच में से हम लोग 5.5% छान के आए हैं। पूरे भारत के जो है हम लोग अभ्यर्थी हैं और वैसे अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा लेने के लिए आप बाध्य कर रहे हो। बगैर परीक्षा दिए हुए हमारा प्रधानाध्यापक का पद जो है प्रमोशन से भर दो और बेसिक वालों को स्नातक में डाल दो। यही हमारी मुख्य मांग है। नियम भी जो है बिहार के शिक्षक त्रस्त है, स्थानांतरण नियमावली लगी हुई है 2020 में। अभी तक से किसी भी मेरे भाई को स्थानांतरण नहीं हुआ है। महिला संजय कुमार से लीगल एडवाइजर। हम लोग स्कूल को छोड़ करके यहाँ धरना पर आए हैं तो सरकार को ये समझनी चाहिए ना कि स्कूल बाधित हो रही है। बच्चों का भविष्य जो है वो सरकार खुद ही बर्बाद कर रही है। हमारे सम्मान का ख्याल न रह करके वो चाह रहे हैं कि स्कूल जो है सही ढंग से चले। तो ये संभव है? आखिर सम्मान के लिए सबको लड़ने का अधिकार है और आज हम अपने सम्मान के लिए ही लड़ने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो इसमें स्कूल तो बाधित होगी ही। और कौन कौन से मांगे हैं आपने? स्थानांतरण जो सबसे पहले जो सरकार निकाली कि स्थानांतरण करना है वो हमारा स्थानांतरण को पर ध्यान दे। दूसरा टीईटी में बेसिक जो टीचर हैं उनको 1 to 5 जो भी हैं उनको 8 साल का जो वो दिए हैं, 8 साल की जो बाध्यता है उसको ख़त्म कर दे। स्नातक प्रशिक्षित जो है उनको प्रमोशन दें क्योंकि ये नियमावली में भी उनकी कही गई है। तो ये सारी मांगे हैं हमारी। मेरा नाम नेहा सिंह हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय निर्णय दिया कि टेट शिक्षक जो टेट पास हैं उनको पारा 78 के अंतर्गत बेटर स्केल और असिस्टेंट टीचर का दर्जा यानी कि राज्यकर्मी का भी दर्जा दे। और इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा जो टेट संवर्ग अलग करो है। टेट के अधिकार के हनन के लिए ही प्रधान शिक्षक या जो भी हथकंडा सरकार अपनाती है सिर्फ टेट के अधिकार के हनन के लिए बीच बीच में हथकंडा अपनाती है कि टेट जो है अपने लक्ष्य से भटक जाए। इसीलिए वो टेट शिक्षक के ही स्थानांतरण का मुद्दा भी है। पारा 78 पुरानी पेंशन लागू करने का मामला है। स्नातक से प्रधानाध्यापक में प्रमोशन, बेसिक टेट को स्नातक में प्रमोशन
और फिर सिर्फ टेट शिक्षकों को प्रधान शिक्षक की बहाली में खुली चुनौती मौका दें। मंजिता रानीजा, TSS मूल प्रदेश प्रवक्ता। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।